बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। ईद के मौके पे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा मीठा। आज हम बना रहे हैं रबड़ी सवैयाँ। रबड़ी की कॉम्बो के साथ हम ये सवैयाँ बनाएंगे। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बन के तैयार होगा। आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको ऐसे ही यानी कि गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को झटपट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस डेज़र्ट के 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए 200 ग्राम हमने लिए सवैयाँ, बारीक वाली सवैयाँ हैं और इसको हमने हाथ से मोटा-मोटा सा तोड़ लिया है। बहुत बारीक नहीं तोड़ा है, थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा रखा है इसको। इसको अब हम भूनेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिए 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसको भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है कि जल जाए या कड़वाहट आ जाए इसके अंदर। तो अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। फ्लेम को हमने स्लो रखा हुआ है। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर। खुशबू के लिए हमने इलायची पाउडर डाला है। इसको डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी सवैयाँ अच्छे से भुन गई हैं, खुशबू बहुत अच्छी सी आना शुरू हो गई है। तो अब जायके के हिसाब से हम इसमें डाल रहे हैं शुगर। तो मैंने इसमें 1 कप शुगर डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप पानी और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो सवैयाँ हैं अच्छे से कुक हो जाएँ। बारीक वाली सवैयाँ तो बहुत जल्दी कुक हो जाएँगी। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको मैंने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके साइड में कर देते हैं और अगले स्टेप पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें हमने डाल दिया 1/4 कप पानी और इसको अच्छे से डिसॉल्व करके इसको हम कर देंगे साइड में। इसे हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 1 लीटर मिल्क और हमने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है इसमें। तो इसको हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही हमारे दूध में बॉयल आया, हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है। यहाँ पर भी हमने शुगर हाफ़ कप यूज़ की है। यहाँ आप अपने हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से कुक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में थोड़ी-थोड़ी जो मलाई आ रही है उसको हम निकालते रहेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे से दूध बॉयल्ड हो रहा है, चीनी इसमें डिज़ॉल्व हो गई है। तो इसमें हमने डाल दी है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको कुक कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं केसर यानी कि ज़ाफ़रान। पिंच ऑफ ज़ाफ़रान डाला, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप सफ़ेद इलायची का पाउडर ही डालेंगे, उससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो इसको हम मिक्स करके पका रहे हैं और फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है और जैसे ही साइडों में मलाई आती जा रही है उसको हम उतारते जा रहे हैं, ताकि हमारा अच्छा सा क्रीमी सा डेज़र्ट तैयार हो। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर डिज़ॉल्व करके रखा होता है, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और स्पून को चलाते रहेंगे। तो हम इसको थिक करने के लिए थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, ताकि हमारी रबड़ी बहुत अच्छी-सी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और अच्छा-सा जैसे ही थिक होगा तो इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे कॉर्नफ्लोर को पकना शुरू कर दिया है और अच्छा-सा ये थिक होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं 100 ग्राम खोया डाला है हमने इसमें। खोया डाल के हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सी रबड़ी तैयार होगी। जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, थिक होता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना क्योंकि ये थोड़ा-सा ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस ख़्याल रखिएगा कि बस जैसे ही हल्का-सा थिक होना शुरू हो, तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा, उसको थोड़ा-सा ठंडा होने छोड़ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा ये रबड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ये थोड़ी देर में ही अच्छा-सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है। इसको अब हम करेंगे साइड में। तो यहाँ पर हमने सर्विंग बोल ले लिया है। अब हम सर्विंग डिश में अपनी सबसे पहले लेयर लगाएँगे सेवइयों की, जो हमने तैयार करके रखी थी। अच्छे से स्प्रेड करेंगे और स्पून की मदद से इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक लेयर लगा दी है सेवइयों की। अच्छे से इसको प्रेस करने के बाद इस पे अब हम डाल रहे हैं तैयार की हुई रबड़ी। तो देखें कितनी थिक हो गई है ठंडी होने के बाद। तो इसी तरह की हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम अच्छे से पोर कर देंगे और अच्छी सी एक लेयर लगाएँगे रबड़ी की।
तो यहाँ पर हमने रबड़ी की लेयर लगा दी है, अच्छे से हमने लगा दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे एक बार दोबारा से सवइयाँ। तो यहाँ पर हमने अच्छी सी लेयर लगा दी, उसके बाद एक बार दोबारा से इसके ऊपर सवइयों की लेयर लगा रहे हैं, अच्छे से फैलाएँगे, स्प्रेड करेंगे अच्छे से। तो सवइयाँ लगाने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएँगे, रबड़ी की लेयर लगा रहे हैं एक अच्छी सी। तो बहुत ज़बरदस्त सी डेज़र्ट हमारा तैयार होता जा रहा है। तो अच्छे से आप फैलाएँ, जितना आप डालेंगे रबड़ी को उतनी टेस्टी बन के तैयार होगी। अब हम साइड में थोड़ा-सा हमने सवइयाँ बचा ली थी, हम इस पे डेकोरेशन कर रहे हैं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी सवइयों से डेकोरेट कर दिया है, पिस्ते बादाम से हम डेकोरेट किया है थोड़ा-सा। आप जो भी चाहें नट्स वगैरह डाल सकते हैं इसके ऊपर। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी चांदी वर्क लगाएंगे और रोज़ पेटल से इसको डेकोरेट करेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त सा ईद का मीठा स्पेशल मीठा तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ईद की दावतों में सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपी है, मेरी अपनी बहुत ज़बरदस्त सी है। तो आप इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।